लेकिन ये बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि दिल्ली में लगातार ये सवाल उठ रहा था कि मुख्यमंत्री जेल में हैं और सरकार को चलाने को लेकर लगातार हमले भी किए जा रहे थे। तो अब आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत की खबर कि उन्हें रेगुलर बेल मिल गई है। बिल्कुल सुमेरा, ये बहुत बड़ी राहत है उनके लिए, क्योंकि सीधे तौर पर अगर आप देखें रेगुलर बेल तभी दी जाती है जबकि सामने जो एजेंसी है या फिर जो परसू कर रहा है इस मामले को, जो आरोप लगा रहा है आप पर, उसके पास सीधे तौर पर यह स्पष्ट करने के लिए नहीं है कि आप इस मामले में आरोपी हैं, क्योंकि जो प्रोविजंस हैं इस मामले में वो ये स्पष्ट करते हैं कि दोषी को ये साफ करना होगा कि वो इस मामले में दोषी या आरोपी नहीं है। लेकिन यहां पर देखा गया कि जो एजेंसी की ओर से दलीलें पेश की गई उनको सीधे तौर पर अब नकार दिया गया है और जमानत प्रदान कर दी गई है। इससे पहला संकेत यह मिलता है कि ईडी को इस मामले में और मेहनत करनी होगी और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में जो भी स्पष्ट साक्ष्य हैं वो अदालत के सामने रखे होंगे। पीयूष, लेकिन ईडी की तरफ से 48 घंटे का समय मांगा गया था, कोर्ट के सामने कहा गया था कि उन्हें 48 घंटे का समय दिया जाए ताकि वो एक्सेप्ट करें बेल बॉन्ड और फिर चैलेंज करें इसे हायर कोर्ट में। तो यानी ईडी की तरफ से इसे फौरन ही चैलेंज किया जाएगा, 48 घंटे के भीतर वो इसे चैलेंज करेंगे? बिल्कुल, देखिए हाई कोर्ट में वो इसके खिलाफ जाएंगे और इस मामले में चूंकि ये बहुत उलझा हुआ मामला है और कई लोगों से जुड़ा हुआ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, इसमें राजनीतिक उहापोह भी है। तो ऐसी स्थिति में आप ये देख सकती हैं कि इस मामले में ईडी सीधे तौर पर तत्काल हायर कोर्ट का रुख करेगी और यही वजह है कभी भी किसी व्यक्ति को अगर जमानत दी जाती है या कोई अपील होती है तो उसके लिए दूसरा पक्ष समय की मांग करता है और उस समय के दौरान ही वो हायर कोर्ट मूव करता है। तो यही वजह है कि वो 48 घंटे का समय मांगा गया है और अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल कब बाहर आते हैं, क्योंकि अदालत के आदेश में अगर फोर्थविथ लिखा हुआ है तो आज ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कल अरविंद केजरीवाल बाहर होंगे जेल से, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा यह गया है कि कल बेल बॉन्ड भर सकते हैं अरविंद केजरीवाल के काउंसिल। तो यानी कल बेल बॉन्ड भरा जाएगा और फिर कल अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, क्या ये माना जाए इससे? देखिए, बेल बॉन्ड भरने के बाद जो प्रक्रिया होती है वो परवाना जाता है जेल तक, परवाना यानी कि जो कागज होता है वो जाता है जेल तक और उसके बाद वहां से रिलीज किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये मान सकते हैं कि अगर बहुत तेजी से प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा तो हार्डली 3 से 4 घंटे लगेंगे। आप पिछली बार भी देख चुके हैं, हालांकि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर जेल अथॉरिटीज को आदेश कर दिया था। इस मामले में चूंकि लोअर कोर्ट की ओर से जमानत प्रदान कर दी गई है राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से, तो ऐसी स्थिति में अब जेल अथॉरिटी के पास ही सारी प्रक्रिया होनी है। बेल बॉन्ड भरे जाएंगे कोर्ट में और उसके बाद जो रिलीज ऑर्डर होगा वो कोर्ट की ओर से होगा और इसके बाद जेल अथॉरिटी उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए उन्हें रिहा कर देगी, मतलब फिलहाल जमानत पीयूष, एक बार फिर दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है और ये रेगुलर बेल है, यानी अब वो बाहर रहेंगे तब तक जब तक कि ईडी की तरफ से हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो हाई कोर्ट में फौरन इस मामले को लेकर जाएंगे और अपील करेंगे इसके खिलाफ। अरविंद केजरीवाल को कल बेल बॉन्ड भरने के बाद जमानत मिल जाएगी। हमारे साथ कुमार कुंदन जुड़ गए। कुमार, आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत की खबर है ये, क्योंकि दिल्ली में सरकार चलाना भी मुश्किल हो रहा था बिना अरविंद केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के जेल में होने की वजह से भी तमाम तरह की दिक्कतें थी। अरविंद केजरीवाल का बाहर आना एक बड़ी सफलता के तौर पर आम आदमी पार्टी अब सामने रखेगी। बड़ी सफलता के तौर पर निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता है और खास करके तब जब लोकसभा चुनाव और तमाम तरह की चीज़ों में पार्टी का प्रदर्शन और सब चीज़ें हुई, उसके बाद से दिल्ली की जनता को लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में सरकार कौन चलाएगा। ये भी बात हो रही थी कि जेल से क्या अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे या रिजाइन देंगे। तमाम तरह के उहापोह की स्थिति पे आज पटाक्षेप हो गया है जब वैकेशन बेंच ने 1 लाख पे बेल बॉन्ड भरने की शर्त पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। तो दूसरी बार ये जेल से रिहा होंगे। अभी इसी केस में लोकसभा चुनाव के दौरान वो जेल से रिहा हुए थे और अब इनकी ये रेगुलर बेल की अपील एक्सेप्ट कर ली गई है और अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होंगे। संभव है कल सुबह तक वो रिहा हो जाएं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और राहत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोगों के लिए। जी हाँ, साथ ही ये भी कि ईडी की तरफ से जाहिर सी बात है विरोध किया गया था। ईडी की तरफ से कहा यह भी गया है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, यानी वो हायर कोर्ट में जाएंगे, वो अपोज करेंगे इस बेल को।
देखिए, निश्चित रूप से ईडी बार बार यह कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की पूरे मामले में संलिप्तता है। बाकायदा इसके लिए वो कई तरह के सबूत भी पेश करने की बात करती आई है, लेकिन जो कोर्ट है उसके अपने दावे हैं, उसके अपने तरीके हैं और कानूनी पहलू हुई है। उन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दी है और इस बेल के आधार पर अरविंद केजरीवाल अब जेल से रिहा होंगे। जहां तक ईडी की बात है तो वो इस रिहाई की अपोज निश्चित रूप से करेगी और ईडी बार बार यह कहती आ रही है कि कई सारे ऐसे कड़ियां हैं जिनको जोड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल का जेल में रहना जरूरी है और इस तरीके की ईडी ने दलील भी दी। लेकिन इन दलीलों के बावजूद कोर्ट को ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जेल से छूटना चाहिए और उन्होंने अभी से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल जेल से अब बाहर आने वाले हैं। हमें जो जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल के घर पे आम आदमी पार्टी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है। निश्चित रूप से पार्टी में एक जश्न का माहौल है और एक बड़ी राहत भी। जी हाँ, आतिशी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट आने भी शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। इससे पहले अंतरिम राहत उन्हें मिली थी, अंतरिम जमानत मिली थी तब जब वो कुछ समय के लिए चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए थे, फिर उन्हें वापस जेल जाना पड़ा। लेकिन अब ये रेगुलर बेल है, ये उनको तथ्यों के आधार पर, वो तमाम तथ्य जो सामने रखे गए कोर्ट के, उसके आधार पर बेल मिली है पीयूष। और इस वजह से आम आदमी पार्टी लगातार, क्योंकि ये कहती रही है, वो एक बार फिर इसी का इस्तेमाल करेंगे। क्या ये अब आम आदमी पार्टी की तरफ से और ज्यादा कहा जाएगा कि देखिए जो तथ्य ईडी की तरफ से कोर्ट के सामने रखे गए, कोर्ट ने उन्हें इतना अहम नहीं माना कि उसके आधार पर जेल में रखा जाए अरविंद केजरीवाल को और जमानत मिली उन्हें। देखिए, मैं ये कहूंगा कि दिल्ली अभी दूर है। मसला ये है कि अभी उन्हें सिर्फ नियमित जमानत मिली है, रेगुलर बेल मिली है और इसको आधार बनाकर राजनीतिक पटाक्षेप जरूर किया जा सकता है, राजनीतिक बयानबाजी जरूर की जा सकती है, लेकिन ईडी की ओर से अभी जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि नहीं वो बेगुनाह हैं, क्योंकि अदालत की ओर से सिर्फ उन्हें जमानत दी गई है और रेगुलर बेल दी गई है। ये जरूर है कि ईडी के पास जैसे ही साक्ष्य, स्पष्ट साक्ष्य होंगे और साथ ही जो सारी कड़ियां हैं वो जुड़ने लगेंगी, तो वो अदालत से सीधे तौर पर मांग करेगी कि उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाए। और शायद ये भी वजह हो सकती है ऊपरी अदालत जाने की कि निचली अदालत में जो बातें उन्होंने, जो दलील उन्होंने पेश की, वो अच्छे तरीके से वो नहीं रख पाए और अब ऊपरी अदालत जाकर के जो निचली अदालत की ओर से बेल दी गई है, यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से नियमित जमानत दी गई है, उसे रद्द कराने की मांग करेंगे। जी सुमेरा। जी हाँ, तो अब जाहिर सी बात है ईडी की तरफ से कोशिश की जाएगी कि रद्द कराया जाए जमानत को, लेकिन 48 घंटे का समय भी मांगा गया था। कुमार कुंदन, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है इस वक्त। जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के लिए तो एक इस वक्त बहुत राहत की खबर है ये कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है सुमेरा। लोकसभा चुनाव में जो उनका प्रदर्शन था वो उम्मीदों से बिल्कुल भी परे था और उसके बाद दिल्ली में जिस तरह की समस्याएं और राजनीतिक घटनाक्रम, और खास करके आप देखिए कि दिल्ली में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव में महज 6 महीने से भी कम समय का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में उनके पार्टी का मुखिया, संयोजक और सबसे बड़ा चेहरा अगर जेल में है तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली की राजनीति पर पड़ता है। अब अरविंद केजरीवाल चूंकि बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से इसका एक दूसरा असर होगा और पार्टी में एक नई तरीके से संजीवनी आई है। बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि उन्हें अब ये रेगुलर बेल मिली है राउज एवेन्यू कोर्ट से।